हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का ऑप्शन ट्रेडिंग में, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो करंट चैनल है ना, यहाँ पे मैंने 100+ स्ट्रैटेजी आपको दे रखी है, जो कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप में सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी है। साथ में हमने स्टॉक का भी स्ट्रैटेजी आपको दे रखा है। लेकिन हमने आपको बताया कि देखिए, आप सारा स्ट्रैटेजी को नोट करके जरूर रखिए, सारा क्लास को अच्छे से देख के रखिए, लेकिन सारा स्ट्रैटेजी हमेशा मतलब एक टाइम में सारा स्ट्रैटेजी काम नहीं करता मार्केट में। लेकिन हाँ, ये भी हम जानते हैं कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे साइकोलॉजी बदलते रहती है, मार्केट का मोमेंटम बदलता रहता है, जिसके कारण कोई एक स्ट्रैटेजी को लेकर के हम हमेशा काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा स्ट्रैटेजी भी चेंज करना होगा। इसीलिए मैंने आपको काफ़ी सारा स्ट्रैटेजी दे रखा है और हमने आपको बताया कि आपको बेस्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा कि करेंट मार्केट सिचुएशन में कौन सा स्ट्रैटेजी जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो हमने आपको बताया भी था कि हम आपको अपडेट भी करते चले जाएंगे। हमारा जो ये चैलेंज भी है 99 डेज का, तो यहाँ पे पहला जो हमारा स्ट्रैटेजी का था, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा मार्केट में अभी तक जो सिनारियो चल रहा था वो युद्ध का सिनारियो चल रहा था। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी, जिसके कारण मार्केट एकदम हाईली वॉलेटाइल थी। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा 25 से ऊपर चला गया था, जहां पे हम देख रहे थे एकदम से पैनिक सिचुएशन था, जहां पे एकदम से पैनिक सेलिंग हो रही थी और ओवर सोल्ड होने के कारण मार्केट एकदम से बाउंस भी करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं आज जिस तरह से न्यूज आया है कि 2 सप्ताह के लिए सीज फायर हो गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शायद 2 सप्ताह के बाद अब ये युद्ध वापस से स्टार्ट ना हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एकदम से डीलिंग चल रही है, जहां पे लग रहा है कि हो सकता है कि ट्रेड डील हो ही जाएगा यूएस और ईरान के बीच में। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो हमेशा के लिए ये युद्ध जो है विराम हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये युद्ध। तो अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है नॉर्मल होने जा रहा है। अब नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में आप जो है ना, आप पहले का जो हमारा स्ट्रैटेजी था, जो हमने आपको बता रखा था कि हाई की नासी कैंडल पे हम अपना स्ट्रैटेजी को देखेंगे, है ना। एक बार मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए, हाई की नासी कैंडल पे हमने आपको बताया था कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। जैसे हमने आपको 5 मिनट में भी बताया था, 15 मिनट, है ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, 1 डे का टाइम फ्रेम में, सब टाइम फ्रेम पे आपको बताया था कि हाई की नासी कैंडल पे नज़र रखिएगा, यहाँ से आपको सेटअप मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मार्केट नॉर्मल हो चुकी है, तो अब हम इस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करेंगे। तो अब हम कौन सा स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, वही हमें आज यहाँ पे देखना है। तो देखिए, अगर हम अभी करेंट मार्केट सिचुएशन की बात करें, तो अभी जो हमारा स्ट्रैटेजी, अभी जो करेंट मार्केट सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी जो काम करने वाली है, चले हम एक बार देखते हैं फटाफट। आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पूरा वीडियो को देखने के बाद आप हमें लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगेगा वीडियो अच्छा नहीं है भाई, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूँगा एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, प्लीज़ जरूर देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, करंट मार्केट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, क्योंकि अब हम जानते हैं कि मार्केट एकदम से नॉर्मल होने जा रही है। अब मार्केट नॉर्मल होगी तो यहाँ पे ट्रैपिंग भी देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एकदम से बायर कैंडल चाहिए। अगर हमें बुलिश होना है तो बायर कैंडल हमें चाहिए, ओके। और अगर हमें यहां से बेयरिश होना है मार्केट में, तो हमें यहां पे क्या चाहिए, सेलर का कैंडल चाहिए, ओके। या तो बायर कैंडल या तो सेलर कैंडल हमें चाहिए। अब ये बायर कैंडल और सेलर कैंडल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए, बायर कैंडल का मतलब हो गया, हमें जो कैंडल चाहिए वो कुछ इस तरह का दिखाई देना चाहिए। ऊपर में विक्स हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में विक्स नहीं होना चाहिए, है ना। या तो ऐसा कैंडल हमें दिखाई दे, या तो भैया हमें ऐसा कैंडल दिखाई दे इस तरह से, ओके। और ये जो हमारा टाइम फ्रेम होगा, टाइम क्या होगा, टाइम हमारा होगा 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। तो आपको या तो भैया इस तरह का कैंडल देखने को मिलना चाहिए, या तो ऐसा कैंडल देखने को मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप देखो, अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे सर ओपन इक्वल टू ये लो वाला बात कर रहे हैं क्या, और यहाँ जो है ओपन इक्वल टू हाई वाली बात कर रहे हैं क्या। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो, हम एग्जैक्ट ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट वाला कैंडल की बात हम नहीं कर रहे यहाँ पे, कि एकदम से आप भाई इसको देखो कि एकदम एग्जैक्ट ही ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो होगा तभी जाकर के हम यहाँ पे काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया आपको देखने पे लगना चाहिए कि हाँ, मतलब बस इधर वीक्स नहीं होना चाहिए, मतलब भाई रहे भी तो एकदम छोटा सा रहे, पता ना चले। मतलब जैसे ही हम कैंडल को जैसे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ इसमें वीक्स नहीं है, मतलब देख करके लगता है ओपन इक्वल टू लो होगा। जब बाद में हम नंबर मिलाते तो हमें लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 1 2 3 5 6 पॉइंट का इस तरह से डिफरेंस है, लेकिन लगभग हमें वहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि हाँ ओपन इक्वल टू लो बन गया है या ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पे बन गया है। लगभग हमें नापने की जरूरत नहीं, हमें वहाँ पे मतलब नंबर एकदम एग्जैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने पे लगना चाहिए कि इस तरह। तो ये कैंडल पे हम आज अपना स्ट्रैटेजी रखने जा रहे हैं। मतलब ये कैंडल जैसे ही बनेगा ना, हम यहाँ से सीधे मार्केट में क्या होंगे, इस जगह से हम सीधे एंट्री बनाएंगे, कॉल बाई करेंगे, सीधे हम अप साइड का एंट्री यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, देखिए मैं आपको ये स्टॉप लॉस बता देता हूँ। एक तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 50% पे, जो एकदम से बिगनर है मार्केट में वो 50% पे स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का 50% पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया बिगनर के लिए, है ना। और अगर थोड़ा हम रिस्क लेकर के चलते हैं या फिर हमारे पास एक से ज़्यादा लॉट होता है ना, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्की ट्रेडर के हिसाब से आप यहाँ पे सीधे लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखिए स्टॉप लॉस लेना कैसे है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हम कब देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कॉल बाई किया ऊपर, तो भैया यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। रेड कैंडल बनने के बाद, है ना, यहाँ तो रेड कैंडल बनने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन यहाँ पे भैया टच करते ही, जैसे ही टच हुआ, जैसे ही कैंडल टच हुआ, बस हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। सिंपल है, ओके। तो ये हमारा स्टॉप लॉस का सिंपल रहेगा सिनारियो। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई अगर हम इधर देखें तो यहाँ भी हमारा 50% पे, अगर हम बिगिनर है तो 50% पे एसएल हमारा यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम देंगे कैसे, तो यहाँ पे जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगा हम यहाँ से स्टॉप लॉस देंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा नंबर हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब हाई पे क्या होगा, जैसे ही टच किया बस हम यहाँ से एसएल देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस का सिनारियो रहने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या होगा, क्या टारगेट मिलेगा मार्केट में। क्योंकि देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि एक मार्केट नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल मार्केट है, दोनों की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मार्केट हो गया है नॉर्मल, न्यूज़ खत्म हो चुकी है, 2 सप्ताह तक सीज फायर है, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। मतलब देखिए हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। जैसे आप ये भी सोचेंगे कि सर ट्रेड डील होगा तो गैप अप होगी मार्केट या बड़ा गैप डाउन होगी, हाँ वो सिनारियो अलग हो गया। वो तो ओवरनाइट पोजीशन है कि अगर हमने ओवरनाइट पोजीशन लिया और बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन के साथ में हमको मिल गया मार्केट, वो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इंट्राडे की बात करें कि इंट्राडे में तो मार्केट नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि जब तक युद्ध चल रहा था एकदम से, वहां पे हम देख रहे थे मार्केट सिर्फ न्यूज को ही रिएक्ट कर रही थी, जैसे न्यूज आता मार्केट रिएक्ट करती थी उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैपिंग भी स्टार्ट होगी, बड़े प्लेयर एकदम से ट्रैप करने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो उनका ट्रैप से भी बचना है। इसलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और इस पर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार हम बात करेंगे, लगातार हमारा वीडियो आएगा कि आज कैसा चला मार्केट इस स्ट्रैटेजी, कल कैसा चला, हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे इस पर, जब तक कि हमारा ये स्ट्रैटेजी काम करेगा। जब हमारा ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगा तो फिर हम दूसरे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उस समय जैसा करंट मार्केट सिचुएशन होगा वैसा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो अब यहाँ पे हम अभी नॉर्मल मार्केट की ही बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए नॉर्मल मार्केट है सिंपली, जैसे अभी तक एबनॉर्मल मार्केट था, 300-400 पॉइंट का नॉर्मली मार्केट में मोमेंटम हो रहा था, नॉर्मली एकदम 300-400 पॉइंट तो इजीली मोमेंटम आ रहा था मार्केट में। लेकिन अब क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा, तो भैया आप 100 से 150 पॉइंट या मैक्सिमम 200 पॉइंट, यही एक एवरेज मान के चलिए। इससे ऊपर अगर 200 से ऊपर या 250-300 पॉइंट का मोमेंटम आएगा तो वो रैली होगा, वो सप्ताह में 1 आध दिन हो सकता है, रेगुलर नहीं होगा, या हो सकता है महीना में 1 आध 2 दिन हो जाए। वो बड़ा रैली नॉर्मल मार्केट में हमेशा नहीं होता है, वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है वैसा रैली, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100, 150, 200 पॉइंट का ही मोमेंटम होने जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर पहले 400 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा था और अभी 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का मोमेंटम होगा, तो प्रीमियम में भी फर्क पड़ेगा क्या, या प्रीमियम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं होगा,
ये समझ लीजिए प्रीमियम में वो कोई बहुत ज़्यादा खास चेंजेज नहीं होगा। मतलब भैया क्या होता है ना, जैसे देखो मार्केट का जब वॉलेटिलिटी हाई हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कोई न्यूज़ चल रहा है तो वॉलेटिलिटी हाई हो गई, तो वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है ना तो ट्रेडर बहुत कम हो जाते हैं, ये भी बात है। अब जब ट्रेडर कम हो जाएंगे ना तो प्रीमियम का वॉलेटिलिटी कम हो जाता है। मतलब यहाँ मार्केट का वॉलेटिलिटी तो हाई है लेकिन प्रीमियम का वॉलेटिलिटी लो हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल वाइज बता रहे हैं कि मान लो 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो नॉर्मल मार्केट में 100 रुपया प्रीमियम भाग जाएगा, आईटीएम अगर हमारा रहेगा। लेकिन जानते हो अगर मान लो 100 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट एबनॉर्मल है तो वहां ट्रेडर कम है ना, तो वॉलेटिलिटी कम होगी, लोग काम कम कर रहे हैं। अब सोचो ना, डर का बाजार है, इतना ज्यादा युद्ध का सिनारियो चल रहा था तो बड़े ट्रेडर बहुत सारे मिसिंग हो गए मार्केट से। वो छोड़ दिए मार्केट में काम करना कि भैया ये मार्केट तो भैया कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा, मार्केट सिर्फ न्यूज को रिएक्ट कर रही है। तो लोग एकदम से मिसिंग हो गए। और देखो मार्केट कैसे चलता, प्रीमियम कैसे चलता, बायर सेलर से चलता। अगर बायर सेलर ही नहीं होंगे तो प्रीमियम तो स्लो हो जाएगी ना, वहीं लोग तो लेके चलते हैं। ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि अपने आप प्रीमियम भाग रहा है, नहीं, वहां बायर सेलर ही चला रहे उसको। तो अब पता चला कि 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गया तो भैया प्रीमियम नॉर्मल मार्केट में 100 रुपया ऊपर चला गया, लेकिन ऐसे एबनॉर्मल मार्केट में 100 रुपया मतलब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो पता चला 50 रुपया 60 रुपया ही प्रीमियम ऊपर भाग पाया, क्योंकि बायर सेलर की कमी हो गई। तो ये होता है। तो मतलब देखो प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं ना कि भैया हमारा जो पहले वाला जो करंट मार्केट सिचुएशन था, जो कि एबनॉर्मल मार्केट में, हम वैसा सोचने लगते हैं कि अरे पहले तो 300-400 पॉइंट का मोमेंटम आता, अभी भी आएगा। और लगातार हम इसी मतलब आशा में रहते हैं कि भैया बड़ा मोमेंटम आएगा, बड़ा मोमेंटम आएगा, और वो मोमेंटम एक्चुअली में ना आता ही नहीं मार्केट में। और हमें लगता है नहीं नहीं अभी तो 50 पॉइंट ही ऊपर गया है मार्केट, अभी तो भैया और 100-150 पॉइंट और ऊपर मार्केट जाएगा, 200-300 पॉइंट कम से कम ऊपर जाएगा मार्केट। और उस तरह से हम क्या करते हैं, हम मार्केट में फंसते ओटीएम भी लेकर के। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि ओटीएम भी चल जा रहा था, 200-300-400 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है, तो भाई मान लो अभी 24,000 पे मार्केट खड़ी है, अगर हम 24,300 भी लेके बैठ गए, 24,300 का कॉल मतलब ओटीएम, वो भी चला गया, तो अब हमें लगता है नहीं नहीं मार्केट वैसा ही चलेगा। लेकिन मैं आपको आज से बता दे रहा हूँ ये काम नहीं करना। मैंने ऐसे देखो कल और परसों भी बताया था कि मार्केट में आप ट्रैपिंग होगी, परसों बताया था कि अब मार्केट में ट्रैपिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नॉर्मल होने लगेगा बड़े प्लेयर ट्रैपिंग करेंगे, और ट्रैपिंग जब होती है ना तो 90% ट्रेडर को फंसा देते हैं पूरी तरह से, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, ऐसा है। तो हमें बहुत संभल करके, तो सिंपल ही है कि ओटीएम पे काम नहीं करेंगे आपने, है ना। ऐसा नहीं कि 200-300 पॉइंट का आगे का ले लिए कि चलो भाई वहां तो चल ही जाएगा मार्केट, नहीं, ऐसा नहीं करना। और हमें यह भी नहीं सोचना कि 200-300 पॉइंट मार्केट भागेगा आज 24,000 है तो 24,400 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, नहीं। हमें यह सोचना है कि भैया 100 पॉइंट का मोमेंटम कम से कम हो सकता है, तो हमें वही करना है। 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपको उतना में भी बहुत अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम मिल जाएगा, तो उतना ही आपको ये करना। मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना एकदम से नोट कीजिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप करेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अगर एडजस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, तो जब तक आप समझ पाएंगे तब तक भैया मार्केट में आपके साथ पूरा का पूरा कैपिटल स्वीप हो चुका होगा, ऐसा है। तो अपना कैपिटल को बचाना है तो आपको टाइम पे गियर चेंज करना पड़ेगा, मार्केट करेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एकदम से नोट करने वाली चीज़ है, एक एक पॉइंट को नोट करना होगा आपको, और उसी हिसाब से आपको आज ही एडजस्ट करना होगा अपने आप को, आप कल नहीं लगा सकते, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 100-150 पॉइंट का ही मोमेंटम होना है। तो भैया टारगेट देखो, प्रीमियम में टारगेट हमारा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग टारगेट कहाँ से लेते हैं, हम प्रीमियम से टारगेट नहीं लेने के लिए जाते, हम टारगेट लेने जाते हैं निफ्टी से या सेंसेक्स से, हम यहाँ से टारगेट लेने के लिए जाते हैं। तो जब अगर निफ्टी या सेंसेक्स से हमको टारगेट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मोमेंटम नॉर्मली होगा, तो हम अपना टारगेट लेके चलेंगे 50 से 75 पॉइंट तक का। कि चलो हमने मान लो मार्केट में एंट्री बनाया, जैसे मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो हमने 24,000 पे, निफ्टी हमारा 24,000 पे खड़ी है और हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, मान लो प्रीमियम जो भी था
जो भी प्रीमियम में हमने एंट्री बनाया, बस ये ध्यान रखना है कि आईटीएम पे ही एंट्री बनाना अपने को। तो आईटीएम में हमने एंट्री बनाया, ठीक है, मान लो 100 रुपये में ही एंट्री बना लिया। तो अब यहां से मान लो अगर निफ्टी में आप टारगेट रखते हैं तो निफ्टी में कितना रखना है, 24,075 से लेके 24,100 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। देखो प्रीमियम में आपको मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहां से, बहुत लोग यहीं से देखते हैं, मैं जानता हूं साइकोलॉजिकली तौर पर ज्यादातर लोग यहीं से देखते हैं, निफ्टी को ही देखते हैं और इसी को देख करके अपना एंट्री मतलब देखते हैं कि कहाँ हमको निकलना है, कहाँ ये करना है। इसलिए मैं आपको प्रीमियम नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से आप कैसे निकलेंगे। तो नॉर्मल मार्केट है, आपको 75 से 100 पॉइंट अगर मिल जाता है, बस आपका एग्जिस्ट पॉइंट होना चाहिए। या तो यहाँ पे एग्जिस्ट कीजिए, अगर बिगिनर है तो एग्जिस्ट कीजिए भाई, या तो फिर आपके पास ऑप्शन है एसएल ट्रेल करने का। ओके, आप ट्रेल कीजिए फिर मार्केट में ऑप्शन, ठीक है। तो ये काम हमें करना है मार्केट में। तो चलिए एक बार मैं आपको ना करंट मार्केट सिचुएशन को एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है वो किस तरह से वर्क करता है मार्केट में। तो अगर हम देखो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि किस तरह का कैंडल हमको पहचानना है। तो भैया कौन सा कैंडल, जैसे अभी हम मार्केट की बात करें, कौन सा कैंडल ऐसा है जो हमें दिख रहा है उस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि भैया ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है, ऐसे इसमें हम देख रहे हैं छोटा सा विक्स हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे कैंडल पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ऐसे कैंडल पे भी हम एंट्री बनाते हैं, यहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे एसएल रखते हैं इस जगह पे। ओके, लेकिन सबसे बेहतरीन कैंडल कौन सा है, ये देखिए, ये वाला, यहाँ देखिए, ये कैंडल पे हम एसएल रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे एक बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं और कौन सा कैंडल, भाई पीछे अगर मार्केट को देखा जाए तो देखिए इस तरह का कैंडल हमारा रहेगा, ये देखिए एकदम से नीचे में दिखाई दे रहा है कैंडल। तो यहाँ पे ऐसे ले करके और यहाँ से हम सीधे एंट्री बनाएंगे मार्केट में और यहाँ से हम देख सकते हैं, या ये कैंडल पे भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं इस तरह का जो कैंडल हमारा है बेहतरीन तरीके से, या फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे ले करके यहाँ से एंट्री अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक बेहतर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, तो हमें इस तरह का कैंडल पे एंट्री बनाना है ना। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था कि 50% पे स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन अगर छोटा कैंडल होगा तो 50% पे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। जैसे देखो जनरली क्या होता है ना, जब हम ऐसे कैंडल की बात करते हैं इस तरह का, तो ऐसा कैंडल जनरली हमको बड़ा सा मिल जाता है, बहुत बड़ा कैंडल मिल जाता है। जब बड़ा कैंडल मिलता है तो हम बात करते हैं कि चलो भैया 50% पे आप स्टॉप लॉस रखो, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा तो एसएल दे देंगे। लेकिन मान लो ये छोटा कैंडल बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो छोटा कैंडल बना है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, छोटा सा कैंडल है, तो फिर हम सीधा लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे जब हमारा एक रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे एक 15 मिनट में रेड कैंडल बनेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से देंगे, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एंट्री। तो छोटा कैंडल पे ये करते हैं, और बड़ा कैंडल जैसे ये देखो, ये बहुत बड़ा कैंडल है, अब यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हैं तो फिर आपको 50% पे एसएल देखना पड़ेगा। 50% में यहाँ रेड कैंडल बनेगा तो स्टॉप लॉस देंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं आप छोटा सा कैंडल है, तो छोटा कैंडल रहेगा तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे सीधे लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, लो पे निगेटिव कैंडल बनते ही स्टॉप लॉस देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन टारगेट आपको मिल भी रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए बाद बाकी इधर तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट पूरी तरह से चल रहा था, तो जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पे जो है इस साइकोलॉजी को लेकर के नहीं चलेंगे। अभी हम देख रहे हैं मार्केट इधर से नॉर्मल हुआ है, तो नॉर्मल मार्केट कंडीशन पे ही हम इसको चेकआउट करने जा रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे ये हमारा बैंक निफ्टी था, निफ्टी 50 को भी आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 में देखो कहाँ पे हमको एंट्री बेहतरीन मिल सकता है, तो आप देख रहे हैं इस कैंडल पे, देखो ये बड़ा कैंडल है ना, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ से दिखाया है, ओके। या फिर इस कैंडल को आप देख लीजिए, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, है ना। या फिर आप आगे देखेंगे, मतलब जब तक मार्केट का नॉर्मल सिचुएशन चला है वहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। या फिर आप देखो और भी हम यहाँ पे, जैसे हमारा ये फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी को भी आप देख सकते हैं कि उस तरह का कैंडल जो हमको मिलेगा तो वहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो ओपन इक्वल टू लो का कैंडल यहाँ भी बना हुआ है इस जगह पे, है ना। या फिर आप देखेंगे तो और
यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का कैंडल यहाँ बना हुआ है ना, या फिर आप देखेंगे इस जगह पे हमारा कैंडल बना हुआ है जहाँ से आप देख रहे हैं आप साइड में मोमेंटम जो है देखने को मिला है, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे कैंडल बना है जहाँ से आप साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जो है हमको एक कैंडल देखने को मिला है ना। तो इस तरह का कैंडल को हमको पकड़ना है मार्केट में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। बिना स्टॉप लॉस का मार्केट में आप नहीं जा सकते। जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर लो कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, स्टॉप लॉस लगता है, और अगर स्टॉप लॉस लग गया तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बना भैया जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता, लेकिन उसका एक्यूरेसी भी बहुत बेहतरीन होता है। जब आप स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट में चलना शुरू करते हैं ना, तब आपको लगता है कि हाँ अब बेहतरीन काम हो रहा है मार्केट में। और जब हम स्टॉप लॉस नहीं देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हमारे अपोजिट साइड में जैसे हमें लगता है अरे स्टॉप लॉस आ गया, हम नहीं देते हैं, थोड़ा वेट करते आ जाएगा मार्केट हमारे साइड में, और इतना ज़्यादा मार्केट निगेटिव चला जाता है कि हमारा पूरा कैपिटल को ही स्वीप कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जब तक हम ऐसे सिचुएशन में ना पहुंच जाए, जब तक हम अपने आप को इतना एडजस्ट ना कर ले कि हम एक्सेप्ट कर सके कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, तब तक मेरे को लगता है कि यहाँ पे रियल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तब तक आपके लिए बिटकॉइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे आप 100, 200, 300, 500 के एक छोटा कैपिटल से आप अपने आप को ट्रायल कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैपिटल लगा करके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप मार्केट में बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने पूरा वीडियो को देखा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।